फिर भी हम लोग अलर्ट थे। अब वो किन परिस्थितियों में कैसे वहाँ गए हैं, ये सभी चीज़ें जब विवेचना होगी तो पता चलेगा। सर, उसकी वाइफ और बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है क्या? उसमें कुछ सुराग मिले हैं? इनके जितने भी अन्य साथी बचे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर देते और जब तक उनको हम सजा नहीं दिला देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि मध्य प्रदेश उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे? क्योंकि वहाँ पे कानपुर में उसके अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है। ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया, ये सब काल्पनिक प्रश्न है। जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं हम लोग भी पकड़ते हैं, तो मलाल की कोई बात नहीं है। जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो गया, कानून के शिकंजे में आ गया, अब हम उसको न्यायिक तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो 5 लाख की इनामी राशि है सर, जो मध्य प्रदेश पुलिस को जाएगी, ये चीज़ें आगे होंगी, इसके बारे में अभी कैमरे पे करना उचित नहीं है। जैसे जो गिरफ्तारी होगी वो बताएंगे, हम आगे। सर, ये बताइए कि विकास दुबे के पकड़ा गया है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या उसने खुद को सरेंडर किया, क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश में? विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन घटना का अंजाम दिया था, जिसपे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने? क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को अंदाजा था कि ये मध्य प्रदेश में हो सकता है? इस तरह की कोई बात की सूचना हम लोगों को नहीं थी, फिर भी हम लोग अलर्ट थे। अब वो किन परिस्थितियों में कैसे वहाँ गए हैं, ये सभी चीज़ें जब विवेचना होगी तो पता चलेगा। सर, उसकी वाइफ और बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है क्या? उसमें कुछ सुराग मिले हैं? इनके जितने भी अन्य साथी बचे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक। So the Uttar Pradesh police are saying they're still waiting for more details. They will carry out an investigation in this case. But I quickly want to cut across to Surendra Rajput of the Congress Party joining me on the broadcast. Surendra Rajput, why does the Congress Party think that the Uttar Pradesh police and administration have been complicit in Vikas Dubey not just escaping but also dodging the administration for the past 6 days? देखिए गौरव, स्पष्ट रूप से जिसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप इस चीज को देखिए कि गौरव का जो भागने का जो रूट है वो कहीं ना कहीं शासन और सत्ता का सहयोग और संरक्षण प्रदान करता हुआ देता दिखाई दे रहा है।
कानपुर से वो हरियाणा निकलता है, भाजपा शासित राज्य, हरियाणा से वो मध्य प्रदेश निकलता है, भाजपा शासित राज्य। उसके बाद एक वो मंदिर में जाके कहता है, चिल्लाता है और कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, तब उसको पकड़ा जाता है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां ये कह रही हैं कहीं ना कहीं उसे शासन का, सत्ता का सहयोग प्राप्त है। शासन और सत्ता का सहयोग। और आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न, एक बहुत बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा शासित, हरियाणा भाजपा शासित, मध्य प्रदेश भाजपा शासित, वो केवल भाजपा शासित प्रदेशों में क्यों गया, और आपका क्या आकलन है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि सत्ता में बैठे हुए जितने मठाधीश हैं, उन लोगों की पोल न खुले कहीं न कहीं इन सारी चीजों में। और अभी तो सूत्रों से एक खबर और आ रही है कि कुछ शायद लखनऊ के कुछ वकील भी उज्जैन में पाए गए हैं। मैं इसकी खबर की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं प्रश्न और संदेह तो निकलेंगे ही निकलेंगे। कल सुबह 2 अपराधियों को फरीदाबाद में पकड़ा जाता है और शाम को वो कथित रूप से भागते हुए या फरार होते हुए मारे जाते हैं। आप देखिए ना स्पष्ट रूप से कि पुलिस क्या कर रही है, शासन सत्ता क्या कर रही है, शासन और सत्ता का सहयोग किन लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में बहुत विचारणीय प्रश्न है गौरव, जिनको आपके माध्यम से मैं उठाना चाह रहा हूँ। बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत संगीन ये आरोप है आपका। रहिए हमारे साथ। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स जस्ट जॉइनिंग अस, विकास दुबे, द ड्रेडेड उत्तर प्रदेश गैंगस्टर माफिया, synonymous almost with terror in Uttar Pradesh, has now been arrested in Ujjain. He was at the Mahakal temple. India Today now pieces together how this dreaded mafia don was arrested. Remember, he's wanted for the killing of 8 police personnel in Kanpur, but apart from that, he has 60 cases of murder, abduction, extortion against him.